हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2। हमने परसों जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 1 33 मिनट लगभग 46 सेकेंड का वीडियो मैंने डाला। उसमें आपको जो है अफबाउ रूल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया और अफबाउ रूल का ट्रिक भी बताए थे, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक बताया था अफबाउ रूल का वो कुछ इस प्रकार से था। एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देना चाहते हैं। ये ट्रिक था, सबसे पहले हम लोगों को याद होगा, आप लोगों को लिखे थे एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है लिखे थे सेल की संख्या, नंबर ऑफ सेल लिखे थे। नंबर ऑफ सेल को n से इंडिकेट करते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर इसमें 4 लेटर का यूज किया गया है जिसको हम लोग सब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेल। सब सेल मेरा 4 ठो होता है। कौन कौन सा सब सेल होता है? एस पी डी एफ। और इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। और एक रूल था, जहां सेल की संख्या डी का मान आए वहां सेल की संख्या 1 कम लिखेंगे और जहां एफ का मान आएगा सेल की संख्या 2 कम लिखेंगे। इस तरीका से हम सब जो है देख रहे थे कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे पार्ट 1 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट 1 में देखे थे, एक सिंपली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे। एक फिर से हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो देखते हैं कि इसका पार्ट 1 में जैसे सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि अब मान लीजिए कि हमारे पास स्कैंडियम है, ठीक है। स्कैंडियम का सिंबल Sc और इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 21। अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर जो है न तो कोई क्या कहलाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, न तो कोई निगेटिव चार्ज है। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि जितने इसके एटॉमिक नंबर होंगे उतना इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पिछली वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में। इस बार फिर हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। तो यहां से सबसे पहले किसी भी एटम्स का या एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन तो डिसाइड हो गया कि इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो जितने इसके एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब यहां से 21 इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने बताया है ये अफबाउ रूल का जो है क्या है, ट्रिक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1s लिखेंगे 1s और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे सजा देंगे। 1 क्या दर्शाएगा, यहाँ 1 दर्शाएगा सेल, s क्या दर्शा रहा है सब सेल, और सब सेल में ये क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 1s2 इस तरह से लिखा हुआ है तो ये मेरा जो 1 है ये दर्शा रहा है सेल, ये क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ सेल, और ये जो s है वो दर्शा रहा है सब सेल। क्या दर्शा रहा है, सब सेल। और ये जो 2 है वो दर्शा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है क्या है कि ये 1s2 लिखा हुआ तो इस तरह से सारे बात को इंडिकेट कर रहा है। इस बात को आप सब याद रखेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जगह 1s2, 1 का जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम 2 में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2s और 2p।
हमको 21 इलेक्ट्रॉन सजाने हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। अब फिर एस में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सजा देंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक फुल प्लेट सजाते जाएंगे, और अंत वाला में इलेक्ट्रॉन हम लोग जो है क्या करेंगे, गिन कर करके रखेंगे। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, हमें सजाने हैं 21। तो फिर यहाँ पर पी में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, 6 रख देंगे। फिर 3 में चलेंगे तो लिखेंगे 3s और 3p, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2 और p में कितना होता है 6। अब एक बार काउंट कर लेंगे, देखो 6 2 8 8 और 6 14 और 2 16 2 18। अब जो है मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स को सजा दिया। अब हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 3 बचा, तो अब हम यहाँ तक फुल फील्ड सजा रहे हैं, फुलफिल इलेक्ट्रॉन सजा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सजने के बाद हम इसमें चलेंगे। तो जब हम इसमें चलेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें 4 में चलेंगे तो पहले लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 4s। अब देखिए 4d, तो कह रहे हैं कि जहां भी ये n का मान है 4, तो जहां आया 4d, तो कह रहे हैं कि जहां d आएगा n के मान एक कम लिखेंगे। तो यहाँ पर 4d न लिख करके अब क्या लिखेंगे, 3d, उसके बाद लिखेंगे 4p। अब देखिए सबसे पहले इसमें अब सजाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कैसे सजाएंगे इस बात को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले एस में सजाएंगे, लोएस्ट एनर्जी में। तो इसकी एनर्जी में सजा दिए, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, हमारे पास है कितना 3, तो सबसे पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे। पी के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम हटा देंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया, इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब आप गिन लीजिए, 21 इलेक्ट्रॉन का हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 1 1 21। ठीक है, अब इसको आप सजा कर भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। तो इसको अगर हम देखें कि इसमें जो है क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं। अब इसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं। तो ये 1 है तो ये फर्स्ट सेल कहलाएगा, 2 2 है तो ये सेकेंड सेल कहलाएगा, ये 3 3 है तो ये थर्ड सेल कहलाएगा, ये 4 है तो ये फोर्थ सेल कहलाएगा। ठीक है, अब जो है क्या है कि ध्यान देना है कि ये 3 है तो थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने को बोले, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने के लिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करता है कि सर ये फोर्थ सेल में रखा है तो फोर्थ सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। अब आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत बनाइएगा, आपका ऑप्शन सबसे पहले दे रहेगा, आप उसको जो है गलत ऑप्शन को चूज कर बैठिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो है अब थर्ड सेल हो गया है, इसके इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जाएंगे। तो अगर हम सेल में इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा 2 2 2 है तो सेकेंड सेल में होगा 6 2 8, और ये थर्ड सेल है तो थर्ड सेल में कितना होगा 6 और 2 8, और ये भी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, थर्ड सेल के, तो कितना हो जाएगा 9, और फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये जो है स्कैंडियम का ये जो है क्या होगा, सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहां से सेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आपको बता देगा कि ये जो है कौन से ब्लॉक, कौन से ग्रुप और कौन से क्या है पीरियड का एलिमेंट है। ये बात ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको ग्रुप, पीरियड सारा बता देगा। अगर हमसे आपसे पूछेगा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर हमको फाइंड करना होगा पहला ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का ब्लॉक हमें ज्ञात करना कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना, अंतिम में इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, डी सबसेल में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ है, डी सबसेल में। तो आप इसको कह सकते हैं कि स्कैंडियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का। अब सेकेंड हमको मान लीजिए कि नंबर ऑफ पीरियड ज्ञात करना होगा, नंबर ऑफ पीरियड। तो पीरियड ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आप जो है नंबर ऑफ पीरियड जो है इक्वल होता है, ठीक है ना, जो है टोटल नंबर ऑफ सेल के, या आप ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ सेल के, नंबर ऑफ सेल के। तो ये बताइए कि इसमें सेल कितने हैं, तो टोटल सेल है 1 2 3 4 सेल है, तो इसमें क्या लिख देंगे, हमारा पीरियड क्या हो जाएगा 4। अगर हमको यहीं पर ग्रुप जो है थर्ड,
नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड करने के लिए बोले तब नंबर ऑफ ग्रुप, तो क्या देखेंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ग्रुप के लिए फोर्थ सेल में पूरा इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो पूरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में कितना गया था 2 और 1 3, तो ये हमारा ग्रुप कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा जो है क्या हो जाएगा 3, इसमें जो है क्या हो जाएंगे ग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरह से ग्रुप 3 हो जाएगा। तो देखो ये ग्रुप 3 और हमारा ये क्या आया, नंबर ऑफ सेल आया 4। तो इसमें नंबर ऑफ सेल और ग्रुप का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ सेल और ग्रुप का मतलब क्या है यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखो हम लोगों का यहां से आया था, ये प्रेडिक्टेबल है, ये हम लोग का प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्ट सेल में हम देखा कि नंबर ऑफ पीरियड्स 4 आया था, तो 1 2 3 4, और ग्रुप कितना आया था 1 2 3। देखो यहाँ स्कैंडियम है, यहां से हमको स्कैंडियम का क्या निकल गया, पोजीशन निकल गया। क्या निकल गया, पोजीशन। ठीक है, चलिए तो इस तरह से अगर किसी भी एलिमेंट का कहे तो हम सब फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप पीरियड सब कुछ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब जो है देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे वैसे एलिमेंट का जिसमें कुछ चार्ज हो, वैसे एलिमेंट का जिसमें क्या हो, कुछ चार्ज हो। तो चार्ज वाले एलिमेंट का कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम इस ट्री को थोड़ा सा छोटा कर लें, हमारे लिए जगह बने। चलो हम अपने रिमेंबर के लिए कर लिए, आप सब इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको चलते हैं। अब देखो वैसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकालेंगे जिसमें क्या हो, चार्ज हो। मतलब एक प्लस चार्ज वाला ले लेते हैं, एक माइनस चार्ज वाला लेते हैं। ठीक है, तो प्लस चार्ज वाला अगर हम लेते हैं तो ध्यान से देखिए उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक ना, तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Na+ आयंस है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। हमको इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि इस पे कोई प्लस चार्ज है। अगर कोई प्लस चार्ज नहीं होता तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन। एक प्लस चार्ज आ जाने की वजह से इसमें क्या होगा, तो एक प्लस चार्ज आ जाने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। क्योंकि किसी भी एलिमेंट पर प्लस चार्ज कब आता है, जब वो उतना इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को क्या करता है, डोनेट करता है। तो किसी दूसरे को जब डोनेट करता है तो उतना इलेक्ट्रॉन्स जो है उतना उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। जब 10 इलेक्ट्रॉन बचा तो अब इस 10 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे कर रहे थे वैसे कर देंगे, तो इसका Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। 1s आपको पता हो गया, 1s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। फिर 2 में स्टार्ट करेंगे, 2s2 2p6। देखिए 10 तक 10 इलेक्ट्रॉन का हो गया, कितना हो गया, 6 2 8 और 2 10। अब मान लीजिए इसी तरह से हमारा जो है सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि एल्युमिनियम 3+ का आप बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, तो सीधी सी बात कि अगर ये 3+ नहीं होता तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होता। 3+ का मतलब है कि ये अपना 13 इलेक्ट्रॉन में से 3 किसी को दे दिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो इसमें बचेगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि सर 1s2 2s2 2p6। तो इसके जो है अगर मान लीजिए कि अब इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको फर्स्ट सेल, इसको सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। आइए अब माइनस वाला देखते हैं, कुछ जो है माइनस वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। जैसे थर्ड, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और इस पे चार्ज क्या है, माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो मान लीजिए जो है अगर माइनस चार्ज नहीं होता तो 17 इलेक्ट्रॉन होता। माइनस चार्ज, एक माइनस का मतलब ये है कि इसने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य से क्या किया है, गेन किया है।
तो गेन करेगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस क्या कर देंगे, यानी कि किसी भी एलिमेंट पर जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से लिख देंगे 1s2 2s2 2p6। तो कितना हो गया, 10 हो गया ना, 3 पे चलेंगे 3s2 3p6, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहां से फिर जो है अब अगला आ जाते हैं फोर्थ। मान लीजिए हमारे पास आ गया सल्फर 16s पे 2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है अब कुछ देर टाइम के लिए भूल जाइए कि 2 माइनस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 16 इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस के आ जाने की वजह से क्या होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे ठीक ऊपर वाला जैसा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया तो ये जो है नेगेटिव चार्ज वाले का हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज वाले का हो गया। अब आप इसको नोट करिए। नोट करने के बाद हम आपको सिखाते हैं कि इनर्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार होता है। तो उसके लिए इनर्ट गैस के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से। अगर जो है वीडियो से मेरा सीख रहे होंगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, ताकि मेरे जो है जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत उन बच्चों को कर रहा हूं जो बच्चे किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी बच्चे पढ़ें और खूब जो है तरक्की करें, आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।